हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। श्री शिवा नमस्तोभ्यम। तो नहाने के बाद मैं आती हूँ किचन में और आटा मेरा लगा हुआ था, तो मैंने फटाफट रोटियां सेकी। यहाँ मेरी दाल पक रही थी और सब्जी बन चुकी थी। मैंने फटाफट से पूरा खाना तैयार किया और किचन की सफाई की। किचन की सफाई होने के बाद बर्तन भी रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन भी धोए और किचन का लगभग पूरा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। और पूरा किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आती हूँ छत पर। तो छत पर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े चला रखे थे, तो कपड़े धुल गए थे सारे, तो मैंने वॉशिंग मशीन बंद की और कपड़े निकाल कर धोकर उनको डाला। इसके बाद मैंने बोला था बेटे से कि चाय बना देना मेरे लिए, तो बेटा किचन में मेरे लिए चाय बना रहा था। तो मैं आई हूँ किचन में, मैंने चाय पी और यहाँ मैं उससे पूछ रही थी कि आपने चाय कैसी बनाई है। वैसे तो मेरा बेटा चाय बना लेता है, पर मैं थोड़ा सा उसे बता देती हूँ, अभी उतने अच्छे से नहीं बना पाता है। अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत मदद वो घर के कामों में कर देता है। इसके बाद मैं गई हूँ मार्केट। आज मुझे मार्केट जाना था, तो मैं और मेरा बेटा मार्केट गए। और मार्केट जाते टाइम ही रास्ते में क्या है गाइस, पीताम्बरा माई का मंदिर पड़ता है। तो फिर मैंने बेटे से पूछा कि पीताम्बरा माई के दर्शन कर लेते हैं। तो फिर मैंने रिक्शा से हम लोग जा रहे थे, तो फिर बेटा बोला हाँ माँ, पीताम्बरा माई के दर्शन भी कर लेते हैं। वैसे तो गाइस टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर हम लोग वहाँ रिक्शा रुक पाया और पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए हम लोग उतर गए थे। तो फिर यहाँ पे बड़ा वाला गेट है जो, वहीं पे हम लोग गए हुए थे, पर वहाँ पर क्या है गाइस, जूते रखने की व्यवस्था नहीं थी। और तो सारा सब कुछ वहाँ मिलता है, प्रसाद मिलता है, फूल मिलते हैं और ये देखिए बलून वाला सब कुछ है यहाँ पर शूज़ वगैरह रखने की थोड़ी व्यवस्था नहीं थी, तो सारी शूज़ वगैरह यहाँ से फिर गाइस हम लोग दूसरे वाले गेट से मंदिर में अंदर गए, क्योंकि यहाँ से जाने पर क्या है, शूज़ और सामान वगैरह रखने की व्यवस्था है और यहाँ से गाड़ियाँ डायरेक्ट मंदिर में अंदर आ जाती हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। तो फिर वहीं पे हम लोगों ने शूज़ रखे और टोकन वगैरह लिया। तो आप लोग भी जब भी आएँ तो इसी गेट से आइएगा और शूज़ वगैरह रख जाते हैं, यहाँ सामान वगैरह भी रख जाता है। इसके बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में। तो ये बेटा मेरा थोड़ा सा शूट कर रहा था। वैसे तो मोबाइल ले जाना बिल्कुल ही सख्त मना है, पर फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा शूट कर लिया था और मंदिर में चुप चुप के करा था गाइस, क्योंकि वहाँ पे नहीं करता है कोई भी। तो ये देखिए मंदिर में सब लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। इसके बाद हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद हम लोग गए बी बाज़ार। तो बी बाज़ार में बेटे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, टी शर्ट वगैरह लेनी थी। तो फिर बेटे ने टी शर्ट देखे, उसको पसंद वो काफ़ी देर में आती है कुछ भी चीज़ें। तो टी शर्ट वगैरह देखने के बाद उसने ट्राई की और यहाँ मैं किचन का सामान देख रही थी और सब कुछ लेने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ घर पे। तो यहाँ घर आने के बाद मैं लेट जाती हूँ और देखिए गाइस बेटा भी लेटा हुआ था। इसके बाद बेटा आया कमरे में और कमरे में वो मुझे ब्लॉगिंग करना सिखा रहा था कि माँ आप इस तरह से ब्लॉगिंग कीजिएगा। पर अभी मुझे ज़्यादा अच्छा ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, पर थोड़ा थोड़ा मैं सीखती जा रही हूँ। तो यहाँ मैं टी शर्ट लाई थी और कुछ छोटा छोटा सा सामान था वो भी लाई थी, तो वो बस दिखा रहा था और पूछ रहा था और वो मुझसे ये बोल रहा था कि मैं अपने चैनल के लिए शूट करना चाहता हूँ। तो मैं उसे अभी इजाज़त नहीं दे रही थी, बस वही बातें चल रही थी। यहाँ पे देखिए गाइस मेरा बेटा गुलाल गन लेके आया था, तो वही दिखा रहा था। ये ग्रीन कलर की गुलाल गन थी, इसमें गुलाल भरा हुआ है अंदर और एक पैकेट इसके साथ फ्री भी आया है। इसमें गुलाल ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ था और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है। आप इस ढक्कन को खोलेंगे तो बड़ी स्पीड में गुलाल निकलता है। अच्छा लगता है। ये पैकेट इसके साथ फ्री आया था, करीब 300 की होगी। और फिर क्या है, इसका सूट भी करने, इसका गुलाल ट्राई चला के देखनी थी इसको कि ये कैसे चलती है। तो मैंने बोला चलो बाहर चला के देखते हैं। तो ये देखिए बाहर आया हुआ था और ये इस तरह से मुझे बता रहा था कि माँ इस तरह से आप शूट कीजिएगा। तो ये उसने देखिए अपनी
गुलालगन निकाली और इसका ढक्कन खोला। और ढक्कन खोलने के बाद देखिएगा किस कदर से इसमें से गुलाल निकलता है। बहुत ही अच्छा लगा था। और देखिए कितना सारा गुलाल निकलता है। फिर मैंने इसको थोड़ा मना किया कि बस रहने दो बेटा, कपड़े वगैरह सूख रहे थे तो गंदे हो जाते। इसके बाद उसने फिर भी वो माना नहीं, थोड़ी देर के लिए वो चलाता रहा। इसके बाद नाइट में मैं आई हूँ किचन में। ये देखिए इसकी शरारत हो रही थी। मैंने पानी वगैरह पिया और मेरा जूसर जो है ना 2 दिन से ख़राब हो गया। इसमें खटखट की आवाज़ आ रही है, चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसको ही निकाल के देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं देख ही रही थी कि फिर मेरा बेटा आ गया, तो मैंने उससे बोला कि देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको मैंने जूसर वगैरह ये उठा के दिया गाइस, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा था। 2 दिन से इसमें काफ़ी खटपट की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद मैं किचन में आती हूँ तो फिर मैंने फ़िल्टर का स्विच चालू किया, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था। तो मैं नाइट में ही फ़िल्टर का चालू करती हूँ स्विच। वैसे पूरे दिन के लिए हो जाता है। इसके बाद मैंने की खाने की तैयारी। और खाने में मेरा बेटा बोला मुझे माँ वही दाल रोटी नहीं खानी है। तो फिर मैंने उसको कुछ स्पेशल बनाने का ट्राई किया। इसके लिए रोटियां रखी हुई थी तो मैंने उसमें सॉस लगाया और मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाने के बाद इसमें पत्ता गोभी की और आलू की सब्ज़ी रखी थी। वैसे तो मेरा बेटा खाता नहीं है, तो इस तरह से क्या है वो खा लेता है। तो फिर मैंने यही ट्राई किया। इसके बाद मैंने सॉस और पिज़्ज़ा सॉस सब कुछ लगाने के बाद उसमें पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी थी रोटियों में फिल की और रोटियों को तवे पे अच्छे से सेक लिया और कुछ इस तरह से पीसेस काट के सॉस और मेयोनीज के साथ उसको दे दी और उसने बड़े प्यार से खा भी ली गाइस। वैसे तो वो सब्ज़ी खाने से मना कर रहा था, पर इस तरह से मैंने बनाई तो उसने आधी से ज़्यादा सब्ज़ी भी खा ली थी गाइस। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से बनाइएगा, तो बच्चे क्या है सब्ज़ी भी खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं उसको डांट रही थी कि सब्ज़ी नहीं खाते हो और सॉस वगैरह खाते रहते हो। फिर मैंने की किचन की सफाई और बर्तन वगैरह भी धोए। रात के सारा काम हो चुका था, सबका खाना खप चुका था। तो मैंने अपनी किचन की सारी सफाई की। फिर मैंने यहाँ पे बादाम गलाए। मैं रात में बादाम गला के रखती हूँ सुबह खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पानी भी रखा अपना। इसमें मैं मेथी और जीरा डालती हूँ। मैं मेथी जीरा डाल कर रात में पानी रख देती हूँ। फिर सुबह इसी पानी को अच्छे से बॉयल करती हूँ। फिर वही पानी में पीती हूँ। बस किचन का सारा काम होने के बाद काफ़ी दिन से गाइस मेरे कपड़े रखे हुए हैं वूलन के, जो अभी तक रख ही नहीं पाए हैं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा गाड़ी वगैरह लगाने की कोशिश की, क्योंकि गाइस कपड़े बहुत सारे हैं। तो फिर मैंने कपड़े कोई घर ही लगाई। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि मेरा बेटा लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो फुल एंजॉय चल रहा है उसका, टीवी देख रहा था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।